खबर चंदला विधानसभा से, जहां सरवई से पैदल चंदला तक निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस के नेताओं को मिल रहा क्षेत्रीय जनता का भरपूर समर्थन। आम नागरिक के सवालों से बौखलाए कांग्रेसी नेता। सवाल करने वाले व्यक्ति को किया सभा से बाहर। कहा यहाँ कोई डिबेट नहीं चल रहा, किसने क्या कहा देखने के लिए खबर को लिंक टच कर आखिरी तक जरूर देखें। सरवई चंदला। राहुल गांधी की कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रही 3500 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा के तहत आज छतरपुर जिले की ग्राम पंचायत सरवई के श्यामा पैलेस मैरिज हाउस से भारत जोड़ो यात्रा का प्रारंभ हुआ, जो पैदल मोही, खुर्द, खड़िया, सिंहपुर, कंचनपुर से होते हुए शाम को बस स्टैंड चंदला पहुंची। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सर्वप्रथम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमाओं में पुष्प चढ़ाकर फिर जनता को संबोधित करते हुए कांग्रेस के पदाधिकारियों ने बताया कि इस यात्रा का एकमात्र उद्देश्य सभी जाति धर्म के लोगों को तक पहुंचकर उन्हें सरकार द्वारा हो रहे भ्रष्टाचार से अवगत कराना है। उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार लोगों को जाति धर्म भाषा के आधार पर तोड़ने का काम कर रही है और अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति को चरितार्थ कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि लोगों से सरकार ने बस वादे किए हैं, न रोजगार दिए हैं और हर वस्तु में टैक्स बढ़ाए गए हैं। सरकार गरीबों को और गरीब, अमीरों को और अमीर बनाने का काम कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा के तहत गांव-गांव में आज गांधी चौपाल भी लगाई गई। छतरपुर जिला प्रभारी आबिद सिद्दीकी ने बातचीत में बताया कि वर्तमान सरकार अंग्रेजों की नीति के अनुसार शासन चला रही है। चुनाव के पहले 2 करोड़ युवाओं को हर वर्ष नौकरी देने का वादा करने वाली सरकार लोगों के लिए रास्ते बंद कर रही है। रोजगार देने वाली कंपनियों को निजी हाथों में भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार एक कर के विरोध में महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा निकाली थी, आज उसी प्रकार सरकार की नीतियों को जनता को बताने के लिए राहुल गांधी को कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकालने की जरूरत पड़ी है। चंदला विधानसभा में भारत जोड़ो यात्रा को जनता का भी खूब समर्थन मिल रहा है। आज के कार्यक्रम में छतरपुर जिले के प्रभारी आबिद सिद्दीकी, क्षेत्रीय नेता पुष्पेंद्र अहिरवार, पूर्व प्रत्याशी गोपी मास्टर, राजू प्रजापति, आशु भैया, गुलाब सिंह यादव, देवीदयाल अहिरवार, जिला महासचिव अरविंद अहिरवार, छात्र नेता PR गौतम, रविशंकर अहिरवार एवं सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। तीसरी आंख सह संपादक नवीन सोनी की रिपोर्ट। हमारी खबर को देखने के लिए चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। हो गया तेल 90 का था 200 का हो गया। प्रश्न महंगाई का नहीं है साहब, प्रश्न महंगाई का जरा भी नहीं है। प्रश्न इस बात का है कि ये कहते हैं कि महंगाई कहाँ है। सवाल इस बात का है कि देश के 3% लोग करोड़पति हो गए और भारत के 97% लोग आज विश्व के 151 नंबर पर। 3 देश की खातिर अपने परिवार के प्रधान में शामिल किए, चाहे वो इंदिरा गांधी जी हो, चाहे राजीव गांधी जी। वोट देने का अधिकार देगा कि वो ठीक है। हीरा या कोई डकैत बदमाश तो नहीं है राहुल जी। अरे उनके ऊपर कोई आरोप है तो थाने में बैठाने की क्या जरूरत थी? CBI ऑफिस में बैठाने की क्या जरूरत थी? जरूरत इस बात की थी कि राहुल जी का संदेश आम जनता तक न पहुंचे। क्या लाभ हुआ? सिर्फ ये हुआ कि वहां पर हम आप और यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये जाकर वहां पर प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे। 370 में ऐसा प्रावधान था। अब भी है कि अंबानी अडवाणी जैसे लोगों को फायदा पहुंचाया जाए और वहां के पूरे बात ऐसे बड़े लोग ले पाए, हम आप या नहीं ले सकते थे। और बहुत सी बारीकियां हैं क्योंकि 370 संविधान बहुत बड़ा है। अब बाबा अम्बेडकर जी ने लिखा है उसके ये बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं लिखा 370, ये नेहरू जी ने जोड़ा था। और उसमें 35A जो धारा है उसमें पाकिस्तान का अगर व्यक्ति शादी करता है कश्मीरी लड़की से तो उसकी नागरिकता हो जाती है भारत की। ये बहुत काला कानून था। आप समझने का प्रयास करो उसको। मैं समझता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ आपसे। जैसे मैं ये बात कर रहा था तो आपने प्रश्न किया, मैं आपका जवाब देने लगा। ठीक है,
मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। न ही मैं 370 पे बात कर रहा था, न ही केरल की गौ माता पे बात कर रहा था। हाँ, ये जरूर कह रहा था कि तो नहीं, कश्मीर में तो काटी ना कांग्रेस। हाँ, अब आप आ जाओ। एक प्रश्न, ये दूसरा प्रश्न है आपका, इसका जवाब भाइयों बहुत अच्छा है। अगर आपको मालूम हो तो मालूम है क्या? मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं। ये सरकार, मैं बार बार वही कह रहा हूं कि ये सरकार लोगों को भ्रमित कर रही है। आपको क्या ये मालूम है कि देश में, देखिए ये बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि इसमें देशद्रोह का केस भी मेरे ऊपर लग सकता है, आपको भी लग सकता है। लेकिन प्रति वर्ष विदेश जा रहा था तो आज वो उससे चौगुना जा रहा है। सवाल यह है, मोदी सरकार ने ऐसा चौगुना कैसे करने दिया? पहले इसमें भी था एक्सपोर्ट बंद कर, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अगर हिंदुस्तान में 20 या 22 ये कत्ल खाने हैं जैसा आप कह रहे हो, अगर मुस्लिम के हैं 5 या 7 मुस्लिम के हैं, बाकी जैन समाज के हैं, बड़े बड़े, सबसे बड़ा तो जैन समाज का है जो चीटी मारने पे मरते फिरते। लेकिन वो बहुत गंभीर बात है। ये बिल्कुल फेक न्यूज है, ये फेसबुक पे चली थी। अंकल जी, आपसे क्षमा प्रार्थी होकर मैं बोलना चाहता हूँ, जैन समाज का, हिंदू समाज का एक भी व्यक्ति नहीं है कत्ल खाने में। पहली बात नहीं, अच्छा, चलो एक बात से सहमत हुआ हूं मैं। डेटा के, मैं आपको फैक्ट्स के साथ बता रहा हूँ, डेटा के साथ बता रहा हूँ। मेरी बात, बीफ एक्सपोर्ट कम हुआ है, बढ़ा नहीं है। बीफ एक्सपोर्ट पहले आप बीबीसी लंदन से, ये मतलब बीबीसी न्यूज आती है उससे, देखिए बीबीसी न्यूज ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट है, वो जो बताते हैं ना, वो अवैध जो तस्करी होती थी उसके बारे में नहीं बताते। योगी जी ने अवैध तस्करी बंद कर दी 90%। मैं यही मुद्दा कह रहा हूँ कि मीडिया सबसे भड़का रहा है, मीडिया ही जहाँ डिबेट हो वहाँ आप प्रश्न करना, डिबेट नहीं है, बिल्कुल मैं चला आप डिबेट मैं एक्चुअली AICC का मेंबर हूँ और भारत जोड़ो यात्रा का जिला प्रभारी हूँ छतरपुर जिले का। मेरा नाम आबिद सिद्दीकी है और ये यात्रा जो राहुल जी ने 3600 किलोमीटर की यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकल रही है, उसी तारतम्य में ये लिंक यात्राएं हैं जो हर विधानसभा में संदेश जनता तक पहुंचाने का काम कर रही है, जो मीडिया के द्वारा जनता तक नहीं पहुंच पाता। सर, किस ऐसी क्या जरूरत आनी पड़ी कि आपको यहाँ यात्रा करना पड़ रही है पूरे देश में? अब आप इससे, मुझे नहीं लगता है, जैसे कि भाजपा कहती है कि महंगाई नहीं है, क्या इससे आप सहमत हैं? 400 का सिलेंडर था 1100 का हो गया, 90 का तेल था 200 हो गया। क्या है, किस तरह का है? तो जो सरकार कह रही है उसका संदेशा लोगों तक पहुंचाने का काम हम लोग कर रहे हैं कि महंगाई चौगुनी हो गई, देश का गरीब आदमी और गरीब हो गया, अमीर आदमी और अमीर हो गया, ये संदेशा पहुंचाने का प्रयास पूरे देश की। सर, मुद्रास्फीति के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, जहां हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे कि 60 और 62 का डॉलर हो गया, प्रधानमंत्री की नाक कट के ज़मीन में गड़ जाना चाहिए, आज 82 रुपये का हो गया और इस बारे में प्रधानमंत्री बात करने को तैयार नहीं है, न चर्चा करने को तैयार है। और दुर्भाग्य इस बात का है कि प्रधानमंत्री ने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सार्वजनिक रूप पे नहीं की। थैंक यू सर। भैया, क्या नाम है आपका, किस गांव के निवासी? जी, मैं चंदला का निवासी हूँ, मेरा नाम रोहित त्रिवेदी है। और अभी आपके कांग्रेस की मंच पे कुछ सवाल आपने दागे थे जी, वो क्या सवाल थे और क्या उसमें देखिए, सवाल मैंने नहीं दागा था, असल में मंच से ही एक सवाल आया कि लोकतंत्र क्या होता है, कोई पब्लिक में से बोल सकता है क्या? मैं पढ़ा लिखा हूँ, एमटेक हूँ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से। मैंने हाथ खड़ा किया, वो माइक मेरे पास लेकर के आए तो मैंने लोकतंत्र का जवाब दिया। फिर मैंने उनसे बोला कि अगर अनुमति हो, हाथ जोड़ करके मैं आपसे 3 प्रश्न पूछना चाहता हूं जो मेरे मन में है, जो आप बोल रहे थे उसी से संबंधित। तो मैंने 3 प्रश्न ये पूछे कि कांग्रेस ने गाय काटी थी
गौ सेवा की वो बात कर रहे थे मंच से, तो मैंने बोला था कांग्रेस, यूथ कांग्रेस ने बीफ बैन होने पे केरल में गाय काटी थी, तो आप उस पर क्या भर्त्सना करते, क्या करते हैं, आपका क्या रोक है? वो पूछा, मैंने बोला कि धारा 370 अगर हटी है तो देश हित में क्या है, आप क्या सोचते हैं, उस पर क्या रोक है, और CA NRCC में आपका क्या रोक है? 3 प्रश्न मैंने पूछे तो उन्होंने मुझे भगा दिया, बोले कि भाई ये भाजपा ही है। मैं भाजपा का कभी नहीं हूँ, मेरी कोई सदस्यता तक नहीं है, मिस कॉल वाली भी नहीं है, और मैं ना, पहले तो मैं कांग्रेस, मेरा खानदान तो कांग्रेस कांग्रेस का पे था। आप क्या आरोप लगाना चाहते हैं कि क्या आपको नहीं, जानबूझकर आरोप देखिए। दबाया जा रहा है, या आपकी बात को कहीं ना कहीं जो है कुचला जा रहा है? नहीं, मेरी बात कौन कुचलेगा? उनकी क्षमता नहीं है, कांग्रेस हो चाहे कोई भी पार्टी हो, जी। किसी की बात कोई कुचल नहीं सकता है। स्वतंत्र देश है, भारत देश है, और ऐसा नहीं है कि बहुत हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया है और खून माना है, बहाया है, अपना सेक्रीफाइस किया है, तो तब देश आजाद हुआ है। ऐसा कोई एक आदमी, कोई 10 लोग मिलकर आवाज नहीं दबा सकते। अपने मंच से बोल सकते हैं कि चले जाओ, मैं चला गया, हाथ जोड़ करके चला गया। आपको किसी को जवाब नहीं देना तो मैं उसको जबरदस्ती तो नहीं बोल सकता हूँ कि आप दीजिए।